हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वंस अगेन एक बार फिर से अपन स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें अब तक अपन कुछ इलास्टिक स्ट्रिंग कर रहे थे, जिसमें अपन वर्टिकल स्ट्रिंग पर आ गए थे। और आई थिंक अपन ने एक आर्टिकल और एक दो अनसोल्ड क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर। अब अपन स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर्स, जिसमें अपन नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स करेंगे। देखिएगा आप लोग इसका नेक्स्ट एग्जांपल उसी एक्सरसाइज में। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा। क्या क्वेश्चन है? ठीक है कि नहीं है? 1 क्वेश्चन शायद अपन कर चुके थे ना, एग्जाम्पल 1, जहां तक याद आ रहा है एल वाला क्वेश्चन कर चुके थे अपन। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा आप लोग, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्या क्वेश्चन है ये? दो पिंड हैं, एक कैपिटल एम है और दूसरा एम डैश है। मतलब दो पार्टिकल है, एक एम है और दूसरा कौन सा है? एम डैश है। एक प्रत्यास्थ डोरी के निचले वाले सिरे से लटकाए जाते हैं। एक डोरी है जो इस तरीके से, पहले एक को लटकाएंगे, मैं पढ़ता हूं ना, दोनों लटकाए जाते हैं इससे, है ना। जिसके ऊपर का सिरा स्थिर है, जो ऊपर का वर्टेक्स है वो क्या है? इसका स्थिर है। जब पिंड विरामावस्था में है, मतलब रेस्ट पोजीशन में है पार्टिकल, तब एम डैश गिर जाता है। जब पिंड विरामावस्था में, मतलब रेस्ट की पोजीशन में, तो एम डैश को गिरा देंगे नीचे। सिद्ध कीजिए कि टी समय पर डोरी के ऊपर वाले सिरे से एम की दूरी, मतलब टी टाइम पर जो डिस्टेंस होगी ऊपर वाले से लास्ट वाले तक की जो डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस प्रूव करनी है, वो इतनी होगी। जहां ए नेचुरल लेंथ है, बी तथा सी एम तथा एम डैश की डोरी, बी तथा सी क्रमशः एम लगाने पर तथा एम डैश लगाने पर विस्तार है। मतलब एम लटकाया तो बी एक्सटेंड हो गया, एम डैश लटकाया तो सी एक्सटेंड हो गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा ये, ठीक है। तो देखो क्या है, केस नंबर 1 में मान लीजिए ये कोई मेरे पास स्ट्रिंग है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और स्ट्रिंग की जो नेचुरल लेंथ दे रखी है सरकार ने, वो कितनी दे रखी है? ए दे रखी है। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, बिल्कुल फ्री है। फिर इसके ऊपर क्या किया जाता है? सेकंड पोजीशन के अंदर इसमें एक पार्टिकल लटकाया जाता है। कितने का लटकाया जाता है? एम का लटकाया जाता है। कितने का लटकाया जाता है बेटा? एम का। एम का लटकाया जाता है तो ये बी एक्सटेंड हो जाती है। ए तो इसकी नेचुरल लेंथ है ये। फिर इसमें कितना एक्सटेंशन हो जाता है? बी एक्सटेंशन इसके अंदर हो जाता है। कितने लटकाने पर? कैपिटल एम लटकाने पर। तो इस पी पॉइंट पर बात करूंगा मैं, इस जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये ओ पॉइंट ले लिया। ओ पॉइंट पर कण का भार जो लगेगा वो एम जी नीचे की ओर लगेगा, और जो टी नोड लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है कि नहीं है? तो इसके लिए संतुलन की अवस्था लिख सकता हूं। संतुलन की अवस्था में देखिए बेटा, यहां लिख लेता हूं इसे। बैलेंस पोजीशन में संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में टी नोड का मान किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के बराबर हो जाएगा। टी नोड कैसे निकालते हो? प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा है इज इक्वल टू क्या रखते हो? एम जी रखते हो। ठीक है कि नहीं है? नेचुरल कितनी है? ए है। इस टाइम कितनी है? ए प्लस बी है। पहले कितनी थी नेचुरल? ए, घटा दो, ए से ए कट गया, तो अगले स्टेप में लैम्डा बी बाई ए इज इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा? एम जी। इसे नंबर दे दूंगा मैं 1 नंबर। ये कब पोजीशन है? जब बैलेंस पोजीशन है, जब पहला पार्टिकल लटकाया जाता है बी से। अब क्या किया जाता है? तीसरे के अंदर भैया दूसरा पार्टिकल लटका देते हैं। पहला नेचुरल लेंथ ए, ठीक है कि नहीं है? एम लटकाया, कितना एक्सटेंड हो गया? बी एक्सटेंड हो गया। फिर एम डैश और लटकाया तो कितना एक्सटेंड हो जाएगा? ये सी डिस्टेंस नीचे की ओर खिंच जाएगा। बोलो कितना खिंच जाएगा? सी डिस्टेंस खिंच जाएगा। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट और ये कैपिटल सी पॉइंट कितना खिंच गया? सी खिंच गया। अब जब ये रेस्ट पोजीशन में था तो एम डैश गिर जाता है। यहां पर कितने पार्टिकल हैं? एम भी है और एम डैश है।
अब यहां से एम डैश क्या होगा बेटा, नीचे गिर जाएगा। एम डैश गिर गया तो कौन सा बचा रह गया, एम बचा रह गया। और जब एम डैश गिर गया तो हल्का हो गया, तो थोड़ा तनाव की वजह से ये ऊपर की ओर जाएगा। मान लिया एम पार्टिकल किसी समय टी पर पी बिंदु पर है और ओ से पी की जो डिस्टेंस है बेटा कितनी है, एक्स है। पी पॉइंट पर तनाव जो लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा टी, क्योंकि एम पार्टिकल है, कण का भार एम जी लगेगा नीचे की ओर। ठीक है कि नहीं है। लास्ट वाले और इसमें क्या अंतर है क्वेश्चन में, इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि जो एम डैश है वो गिर जाता है तब ये ऊपर जाती है, और पिछले आर्टिकल में क्या करा था कि पकड़ के खींचा जाता है और फिर छोड़ा जाता है, तो पार्टिकल खुद ब खुद सी के अंदर आता है। बस एम डैश का इतना रोल है कि वो नीचे गिर जाएगा और ये ऊपर की ओर आएगा। अब देखिएगा पी बिंदु पर कण की गति की समीकरण। देखो बेटा एक बार, एक मिनट बस। यस, पी बिंदु पर कण की गति की समीकरण। पी बिंदु पर कण की गति की समीकरण, गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी। तो रूल क्या कहता है न्यूटन के अनुसार, कैपिटल एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये तो चाहिए आपको। देगा कौन, एक्स के बढ़ने की दिशा में कौन है, एम जी है, और माइनस में टी आ जाएगा। माइनस में टी क्यों है, क्योंकि एक्स के घटने की दिशा में। अगले स्टेप में एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एम जी माइनस टी, टी का मान निकालने के लिए लैम्डा। नीचे कौन आएगा, नेचुरल आएगी। नेचुरल कितनी है, ए है। इस टाइम बेटा कितनी है, ए प्लस बी प्लस एक्स है। ए प्लस बी प्लस एक्स है। देखो जरा, ए बी और एक्स, नेचुरल घटा दीजिए, ए मैंने घटा दी, तो ए से ए क्रॉस हो जाएगा। अगले स्टेप में देखो बेटा, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एम जी माइनस में लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा बी बाई ए माइनस लैम्डा एक्स बाई ए। तो क्या होगा, एम जी से ये क्रॉस हो जाएंगे। कहां से क्रॉस हो गए, समीकरण नंबर 1 से। बैलेंस पोजीशन थी तो क्रॉस हो गए। अगले स्टेप में डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मान जो आ गया वो माइनस लैम्डा बाई ए एम इंटू एक्स आ गया। कितना आ गया बेटा, यहां पर ए एम आ गया। अब लैम्डा बाई ए एम कितना वैल्यू हो जाएगी, एक से देखिएगा, बी को इधर पहुंचा दो, एम को इधर, तो लैम्डा बाई ए एम बराबर जी बाई बी। तो इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, डेट इंप्लाइज डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस कितनी हो जाएगी, जी बाई बी, जी बाई बी, यस, जी बाई बी इंटू एक्स। तो ये मेरे पास किसकी समीकरण आ गई, एस एच एम की समीकरण आ गई, दैट वी टेकन एज नंबर 2। लेकिन मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं कि इस दो समीकरण को मैं आगे सॉल्व करूं। मेरे को आवर्तकाल नहीं निकालना, मुझे तो डिस्टेंस निकालनी है। तो ए से डिस्टेंस निकालनी है पी पॉइंट तक की, मतलब जनरल पॉइंट पी की। तो ए जितनी है, बी ए, सिर्फ एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स। एक्स फाइंड करने के लिए मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा बेटा, सॉल्व करूंगा। उसके लिए देखिए मैं इधर से मिटाता हूं, है ना। 1 मिनट रुकिए, मैं इसे मिटाता हूं ना, जस्ट 1 मिनट, है ना, जस्ट 1 सेकेंड, है ना। मैं इधर से डस्ट ले लूं। यस प्लीज। देखिए बेटा आगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मैं समीकरण 2 से देखो कैसे लिख सकता हूं, समीकरण 2 से कैसे लिख लोगे इसे, v dv बाई डी एक्स माइनस जी बाई वी एक्स। अगले स्टेप में बहुत बार किए स्टेप, v dv इधर ही माइनस जी बाई वी एक्स डी एक्स, और क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। LHS का इंटीग्रेशन पता है आपको, v स्क्वायर बाई 2 माइनस जी वी एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। अब C1 की कंडीशन कहां से निकलेगी, इस C पॉइंट से, कि जब एट पॉइंट C पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल c हो जाएगी,
और वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है यहाँ पर। m और m डैश यहाँ पर ये स्थिर अवस्था है, विराम अवस्था है। इसके बाद m डैश गिर जाता था, इस कारण C पॉइंट पर कंडीशन जब x का मान गुरुजी C है, देन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 0। तो x की वैल्यू C रख दो और v की वैल्यू 0, तो 0 माइनस जी बाई वी इंटू सी स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। सो फाइनल बेटा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब यहां पुट करोगे तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस जी बाई बी एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में जी बाई वी इंटू सी स्क्वायर बाई 2। तो C1 के वैल्यू निकाल के यार रख दी इसमें, तो क्या देखो 2 क्रॉस हो जाएगा। आगे देखिएगा, मैं मिटाता हूं भाई इसे, है ना, मैं इसे मिटा देता हूं, कुछ काम का नहीं है ये, मैं मिटा देता हूं। चित्र मेरे काम का था, अभी कंडीशन बताइए आपको, इस कारण मैं इस चित्र को नहीं मिटा रहा लास्ट वाले को, अदरवाइज मैं इसे भी मिटा सकता था। अब देखो बेटा, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू फाइनल क्या आ जाएगी, दैट इंप्लाइज v स्क्वायर बराबर g बाई बी कॉमन c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायर पहले लिख दिया और एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दिया। अगले स्टेप में देखिएगा बेटा, v का मान निकाला तो अंडर रूट में जी बाई वी अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे x और t में रिलेशन चाहिए, x में और t में रिलेशन चाहिए, ये प्लस माइनस में आएगा। वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt होती है, प्लस माइनस अंडर रूट में जी बाई बी अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में देखिएगा बेटा, तो dx के नीचे किसको ले आओ, अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर की तरफ अंडर रूट जी बाई बी इंटू डी टी, और क्या कर दो इंटीग्रेशन। देखो प्लस माइनस के चिन्ह में से मैं माइनस का चिन्ह लूंगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं x का मान तो कम होता है और समय का मान बढ़ता है, ठीक है कि नहीं है। समय का मान तो ऊपर, जैसे c से ऊपर जाओगे यहाँ पे समय 0, ऊपर ज्यादा समय बढ़ेगा, और x का मान नीचे की तरफ बढ़ता है, तो दोनों विपरीत दिशा में, देन वी टेक नेगेटिव साइन। दोबारा सुन लो इस बात को बेटा, कि समय का मान बढ़ेगा और x का मान क्या होगा, घटेगा, इस कारण देन वी टेक इट नेगेटिव साइन। जस्ट 1 मिनट रुकिए, मैं पसीना पूछ लूं थोड़ा। हाँ जी बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है कितना होता है, cos इनवर्स एक्स वाई सी, इसका कितना होता है अंडर रूट में जी वाई बी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। C2 की कंडीशन कहां से निकालूंगा, C पर, व्हेन जब x का मान c है, स्मॉल c है, तो यहां पर रेस्ट पोजीशन है और टाइम कितना मान रखा है, यहां पर 0 टाइम मान रखा है, तो t का मान 0, ये 0, c का मान x की जगह c से c घट गया, cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 का मान कितना होता है 0, t का मान 0, तो C2। सो फाइनली C2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई। और जैसे ही C2 की वैल्यू आ गई अपने पास 0, तो अगले स्टेप में देखिएगा बेटा, इसे मिटा देता हूं मैं। अगले स्टेप में देखिएगा, दैट इंप्लाइज cos इनवर्स एक्स वाई सी इज इक्वल टू अंडर रूट जी वाई बी टी। कॉज को उधर शिफ्ट कर दो, C2 का मान 0 रख दिया बेटा, कॉज को उधर शिफ्ट करिए तो इनवर्स कॉज में बदल जाएगा, एक्स वाई सी कॉज अंडर रूट जी वाई बी इंटू टी, सी को उधर शिफ्ट कर दो, एक्स इज इक्वल टू बोलो सी कॉज अंडर रूट जी वाई बी इंटू टी। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, x ही तो चाहिए था। अब मैं बोलू a से
पार्टिकल की डिस्टेंस, पार्टिकल की डिस्टेंस एट टाइम टी, किस समय पर, टी समय पर, बोलो कितनी है, a प्लस बी प्लस एक्स, a प्लस बी प्लस एक्स। तो a कोई दे रखा है, b दे रखा है, x का मान निकाल लिया, c cos अंडर रूट जी वाई बी इंटू टी, और यही मेरे पास उत्तर आ रहा है। तो अपन ने देखा क्वेश्चन भैया थोड़ा सा लेंदी था और अपन को करना भी था, क्योंकि अपन ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में।